आज हम बना रहे हैं गुड़ का लड्डू, जो मेथी और हल्दी और अलसी डाल के बनाएंगे। बहुत ही ताकतवर होता है। अगर किसी के शरीर में दर्द हो और विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह की कमी हो, तो ये लड्डू ज़रूर बना के एक बार खाएं। तो आप ट्राई ज़रूर करिए। ये बहुत ही ताकतवर होता है। शरीर में अगर कमजोरी हो, घुटनों में दर्द हो, ओमेगा 3 की कमी हो, तो ये लड्डू जरूर बना के खाएं। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ का लड्डू, जिसको अपने रीवा सीधी सतना में पीड़ा भी बोलते हैं। तो ये पीड़ा हम बना रहे हैं आज। तो देखिए कैसे बनता है ये पीड़ा। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसको हम गैस में चढ़ा देंगे और अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। 2-3 मिनट के लगभग अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई हमारा, तो फिर हम इसमें चमसूर भूनेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें चमसूर भून रहे हैं। इस चमसूर को लगभग 5 मिनट के लगभग भुनना है, लाल होते तक अच्छे से। पुट पुट की आवाज़ आए, फूटने की आवाज़ आए, तो फिर हमारा चमसूर भुन गया है। और अब हम अलसी भुनेंगे, और हमारा अलसी भी लाल होते तक भुनेंगे। अब ये हमारा अलसी अच्छी तरह से, ये भी पुट पुट की आवाज़ करके और अच्छी तरह से फुट 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 की आवाज़ आएगी इससे, और लाल होते तक इसको भी भून लेना है। अब ये हमारा लगभग अलसी भी भुन ही गया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब ये हमारा अलसी भी भुन गया। अब इसको निकाल लेंगे और मेथी भुनेंगे। तो ये मेथी को भी हम अच्छी तरह से लाल होते तक भुनेंगे, करीबन 5 मिनट 7 मिनट के लगभग। एकदम स्लो फ्लेम में इसको भी भुनना है। बहुत तेज़ फ्लेम में नहीं भुनना है। सारे मसाले एकदम स्लो फ्लेम में भुनना है, जिससे अंदर तक भुन जाए। और अब ये हमारा मेथी भी भुन गया है। अब हम डाल देंगे इसमें 2-3 चम्मच के लगभग घी डालेंगे, और अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स तल लेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले किशमिश डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से लाल होते तक इसको भी तलेंगे। 1-2 मिनट के लगभग एकदम स्लो फ्लेम में तलना है। बहुत तेज़ फ्लेम में नहीं तलना है, नहीं तो जल जाएगा हमारा सारा मसाला। तो एकदम धीरे धीरे फ्लेम में ही तलें। और ये भी लगभग हमारा तल के तैयार ही हो गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। धीरे धीरे इसको निकाल लेना है। लगभग ये निकल गया है। अब इसमें हम जो काजू बादाम, किशमिश, काजू बादाम और छुहारा, ये सब अच्छे से काट के रख लिए थे, कूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक कर करके। तो इनको भी तलना है। इनको भी अच्छे से लाल होते तक तलना है, जलाना नहीं है। बहुत धीरे आंच में इसको भी तलना है, एकदम धीरे धीरे आंच में। मसाले बहुत नाजुक होते हैं, बहुत धीरे आंच में इनको तलना पड़ता है, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा। ये हमारा लगभग ये भी तल गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे एक कटोरी में। और ये भी हमारा लगभग निकल ही गया। और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे, 2-3 चम्मच। और इसमें हम खसखस डालेंगे। तो ये हम लगभग 25 ग्राम के लगभग हम इसमें खसखस डाल दिए हैं। इसको भी अच्छे से फूटते तक इसको भी तलना है। और इसी में अब हम
किसी हुई नारियल डाल देंगे। नारियल को हम बारीक बारीक किसनी से किस लिए थे और इसको भी हम थोड़ा सा लाल होते तक तलेंगे। नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, थोड़ा कम ही तलना है, क्योंकि नारियल का स्वाद जो मिठास होती है तो बहुत ज़्यादा तलने से उसका स्वाद कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा कम ही तलें, लेकिन तलना है पर बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। और ये हमारा नारियल तल गया है, अब निकाल लेंगे और हम ये सारे मसालों को पीस लेंगे। अब हम ये चमसूर को पीस लेंगे और अब चमसूर हमारा लगभग पिस गया है, तो इसको एक हम बर्तन में निकाल लेंगे और हम अब मेथी पीसेंगे। और मेथी अच्छे से पिस जाएगा, एकदम बारीक टुकड़े में पीसना है। मेथी भी हमारा लगभग पिस गया है, तो अब हम इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे और हम अब अलसी पीसेंगे। तो ये हमारा अलसी भी पिस गया, ये भी पिस गया, इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारे सारे मसाले पिस गए हैं, तो एक हम बर्तन में ले लिए हैं। और अब हम एक कढ़ाई में फिर से 2-3 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम हल्दी भी 6-7 चम्मच बड़े चम्मच में डालना है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से एकदम धीरे धीरे आंच में इसको भी तलेंगे। हल्दी को तो एकदम ही धीरे आंच में, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, एकदम धीरे धीरे आंच में तलें, नहीं तो हल्दी बहुत जल्दी जल जाता है। और इसको हम अब तल लेंगे, एकदम लाल होते तक तलना है, लेकिन बहुत धीरे आंच में तलें। अब ये हल्दी हमारा तल गया है, अब हम गुड़ कूट के ले लेंगे। हम 2 किलो के लगभग गुड़ लिए हैं, इसको भी हम कूट लिए हैं। और अब हम इसमें मूंगफली अच्छे से भून के और छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के रख लिए थे, उसको भी डाल दिए। और सारे मसाले अब डाल देंगे जो हम तल के रखे हैं, छोहाड़ा, काजू, किशमिश, बादाम, जो भी है सारे मसाले अब हम ये गुड़ में मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम घी डालेंगे बांधने के लिए। तो ये इसमें हम लगभग इतना 2 किलो गुड़ में लगभग इसमें 1.5 पाव के लगभग घी लग जाएगा बांधने के लिए। तो 1.5 पाव के लगभग ले लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। धीरे धीरे गरम करके हम डाले हैं, जिससे अच्छी तरह से जॉइंट पकड़ ले। तो घी को थोड़ा सा गरम कर लें और इसको बांधना है। तो इसको हम ऐसे हाथ में हथेली की सहायता से ऐसे दबा दबा के और उंगली की सहायता से दबा दबा के इसको इस तरह से बांधना है। ये हमारा लड्डू ऐसे बंधता है। तो ये हमारा लगभग बंध गया। इसी तरह सारे लड्डू हम बना के और एक बर्तन में रख लेंगे। और ये लड्डू हमारा लगभग अब बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लड्डू बना हुआ है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें।